अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान रहता है कि जिसे आप खुद भी नहीं जानते और हो सकता है कि वही इंसान आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले ले रहा हो, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर वो मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है। तो इस पर कार्ल जंग कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा होता है और जिसे वो दुनिया से ही नहीं, खुद से भी छुपाता है। और जुंग ने इस छुपे हुए हिस्से को नाम दिया था द शैडो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि शैडो एग्जिस्ट करती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी उसके कंट्रोल में रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो शैडो एक्चुअली क्या है? तो इस पर कार्ल जुंग कहते थे कि जब हम बच्चे होते हैं तब हम अपने हर इमोशन को नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे गुस्सा भी, जलन भी और पावर की इच्छा भी। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं और कुछ नहीं। इसलिए हम अपने कुछ हिस्सों को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं और एक दिन वो हिस्सा हमारी पर्सनैलिटी से गायब नहीं होता, बस अंधेरे में चला जाता है। यही है शैडो। जैसे मान लीजिए एक आदमी हमेशा कहता है कि आई डोंट लाइक पावर, लेकिन जब किसी और को अथॉरिटी मिलती है तो उसके अंदर जलन शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर वो नहीं होते जो हम बोलते हैं, हम अक्सर वो होते हैं कि जिसे हम छुपाते हैं। और जुंग कहते थे कि शैडो को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आपको दूसरों में सबसे ज़्यादा क्या इरिटेट करता है। बहुत बार वही चीज़ आपके अंदर भी होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शैडो हमारे अंदर ही है तो फिर वो इतनी खतरनाक क्यों है? तो इस पर कार्ल जुंग कहते थे कि शैडो इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वो बुरी है। शैडो इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है और जिस चीज़ को आप देख सकते हैं उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन जिस चीज़ को आप देख ही नहीं रहे तो ओब्वियसली वो आपको कंट्रोल करेगी। तो इसलिए कई लोग अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी लड़ाई लड़ते रहते हैं कि जिसका असली दुश्मन उन्हें कभी दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या करें? क्या शैडो को मिटा दिया जाए? नहीं। इस पर जुंग कहते थे कि शैडो को डिस्ट्रॉय नहीं करना, शैडो को पहचानना है, ऑब्जर्व करना है, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो इंसान अपने अंधेरे को समझ लेता है वो उसका गुलाम नहीं रहता, वो उसका मालिक बन जाता है। कार्ल जुंग का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा सफ़र इस दुनिया को समझने का नहीं, खुद को समझने का है। और इसलिए हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई भी बाहर नहीं होती, वो अंदर ही होती है। एक ऐसी लड़ाई जहाँ पर दुश्मन भी हम होते हैं और विजेता भी हम ही होते हैं।